हाँ भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है हमारा जिसकी हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर हाइट है और बेस डायमीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का हम आधा कर देंगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी। तो 12 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो गई। यहाँ से यहाँ तक बनाया बस हमने, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे? क्वेश्चन कह रहा है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब इस एक सिलेंडर पोल के ऊपर एक और सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर बना दिया जिसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर हाइट है और इसमें डायरेक्टली रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई इसकी, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे? फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब वॉल्यूम दे रखा है इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे वॉल्यूम की बात हो रही है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयरन है उसका मास कितना है? 8 ग्राम है। तो हम इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है, उसमें 8 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मास आ जाएगा। और पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है, यूज़ क्या करनी है? 17.14। जब क्वेश्चन में पाई की वैल्यू आपसे कहा जाए 17.14 ही यूज़ करनी है तो आपको 17.14 ही यूज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप 22/7 यूज़ नहीं कर सकते। माइनर सा डिफरेंस आ जाता है उसमें, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन ये भी जो है ये एनसीईआरटी का ही है। किसका है? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। इसलिए करना ज़रूरी है, ठीक। अब चलते हैं वॉल्यूम निकालते हैं। 2 सिलेंडर हो गए हमारे पास, एक ये हो गया एक ये हो गया। वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला याद है। अब हम 74 क्वेश्चन पे हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई r² इंटू एच। तो सबसे पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें प्लस कर देंगे छोटे वाले का वॉल्यूम। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या है? पाई आर। रेडियस कितनी है बड़े वाले की? 12। डायमीटर दे रखा था क्वेश्चन में हमें 24, उसका हमने आधा कर लिया, क्या हो गया? 12। तो 12 का स्क्वायर कर दिया जो कि रेडियस हो गई। बड़े वाले सिलेंडर की हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर हाइट रख दी, प्लस छोटे वाले का भी वॉल्यूम निकालेंगे भैया। तो छोटे वाले का वॉल्यूम क्या है? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। छोटे वाले की रेडियस कितनी है क्वेश्चन में? 8 दे रखी है, डायग्राम में हमने बना रखी है 8। तो ये 8 हो गई। 8 का स्क्वायर कर दिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी? 60 सेंटीमीटर की हाइट है, तो इंटू 60 कर दिया सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम की यूनिट हो गई, ठीक। छोटे वाले का वॉल्यूम प्लस बड़े वाले का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दिया। फॉर्मूला क्या लगाया? पाई r² इंटू एच, दोनों में ही, ठीक है। फिर कुछ नहीं करा, फिर आगे सॉल्व करा है। 12 का 2 बार मल्टीप्लाई, पाई को एज इट इज उतार लिया, 12 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 144 इंटू 220 प्लस पाई एज इट इज 8 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 64 इंटू 60, ठीक। पाई दोनों में कॉमन ले लिया बाहर, 144, 220 अंदर बचा, यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा? 64 इंटू 60 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद पाई की वैल्यू हमें यूज़ करने के लिए क्या कही गई है? 3.14। तो 3.14 लिख लिया पाई की वैल्यू और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ गया? 31680 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो 3840, ठीक। अब इन दोनों को कर लिया प्लस, इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ गया? 35520। 3.14 एज इट इज़ लिख लिया। 3.14 का मल्टीप्लाई कर दिया 35520 में, तो हमारा ये वॉल्यूम आ गया कितना? 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। इतना वॉल्यूम है हमारे छोटे सिलेंडर प्लस बड़े वाले सिलेंडर को मिला के, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम इतना आ गया हमारे पास। अब हमें मास दे रखा है क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास कितना है? 8 ग्राम। तो इतने का कितना होगा? इंटू 8 कर दो सीधे सीधे, ठीक है। तो जो हमारा वॉल्यूम निकल के आया उसमें हमने मास का 8 ग्राम का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम वजन है और इतने का कितना होगा उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 89226.4 ग्राम। अब ये ग्राम में है, ये भी आंसर करेक्ट है,
ये आंसर बिल्कुल सही है, आप यहाँ तक छोड़ के आ जाएंगे कोई गलती नहीं है, पर हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि डिजिट ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो 1000 से इसका भाग कर दिया क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 से सब भाग कर दिया तो पॉइंट कितना आगे बढ़ जाएगा, 3 जीरो आगे बढ़ जाएंगी, तो 1 2 3 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो 892.2624 kg ये हमारा मास आ जाएगा किसका, पोल का। जो ये पोल है हमारा, जो एक छोटा बड़ा सिलेंडर है उसके नीचे उसके ऊपर छोटा सिलेंडर है, इसका पूरे का क्या आ गया, मास आ गया हमारा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमने क्या लगाया, सिलेंडर का ही πr² × h। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 75 क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter। एक स्फेरिकल ग्लास है जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, उसकी एक सिलेंड्रिकल नेक है मतलब गर्दन है, जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो इस सिलेंड्रिकल शेप की अगर 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया भैया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन डायमीटर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बच्चे ने इसके अंदर पानी भरा और पानी भर के इसको मेजर करा तो उसका वॉल्यूम कितना निकला 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट। अब ये चेक करना है कि इन्होंने जो वॉल्यूम निकाला है ये सही है कि गलत है, मतलब दोबारा वॉल्यूम निकालो। अब आपको इस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट पता है, रेडियस पता है 1, स्फेरिकल शेप की डायमीटर पता है, रेडियस निकाल लोगे, रेडियस क्या होगी, इसका आधा कर दो 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस हो गई। अब दोनों का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो एक स्फीयर है और एक क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ठीक है, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है भैया, πr²h। तो पाई इंटू आर कितना है 1 इंटू h 8 इंटू 8 कर दिया, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या है, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। तो 4/3 इंटू पाई इंटू r³ कितना है 4.25, इसका क्यूब कर दिया, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 8 पाई हो गया, ये 4/3 पाई 4.25 का क्यूब। पाई दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 8 बचा, 4/3 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, ठीक। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में रखने के लिए क्या करिए 3.14 रख ली भैया। 8 ऐसा क्या ऐसा ही आ गया है, कट कुछ रहा नहीं है, ये 3 से काटोगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 फिर रह जाएगा। तो इन सब का क्या करना पड़ेगा आखिरकार, मल्टीप्लाई। जब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 307.0625/3, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 3 को इससे डिवाइड कर देंगे, 3.14 इंटू 8 ऐसे कैसे 3 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 102.3541, ठीक। इसका 8 में प्लस कर दो तो 110.3541, फिर 3.14 में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया 346.512। अब बच्चे ने जो वॉल्यूम बताया था वो कितना बताया था 345, हमारा कितना निकल गया 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया जो बच्चे ने बताया था वो गलत बताया था क्योंकि वो बच्चा था, तो हमने नीचे लाइन लिख दी, हैंस द वॉल्यूम फाउंडेड बाय चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 फिगर हैं, एक स्फीयर है और दूसरा क्या है सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम ऐड करके निकाल लिया हमने, और जो चाइल्ड ने जो बताया था वो वॉल्यूम अलग है, ये वाला वॉल्यूम सही है, ठीक भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 76 क्वेश्चन है। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। बर्थडे प्रेजेंट में उन्हें क्या मिला, लट्टू मिला। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, जिस पे किसी प्रकार का कोई कलर नहीं था, लट्टू बिल्कुल सादा था, बेरंग था। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रायंस, तो बच्चे ने सोचा कि भैया मेरे पास क्रायंस कलर रखे हैं, उससे मैं लट्टू को क्या कर दूँ, कलर कर दूँ। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर,
तो कोन की शेप का है लट्टू और ऊपर क्या होता है उसके हेमिस्फीयर, सबने देखा हुआ है लट्टू। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर, नीचे से ऊपर तक की हाइट कितनी है उसकी 5 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है यहाँ से यहाँ तक का 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। अब एरिया इस पर कलर करने के लिए निकालना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया हो गया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया 2πr²। चलो डायमीटर पता है हमें 3.5, r² निकाल लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr/l, l होता है स्लांट हाइट, मतलब कि ये वाली हाइट। अब इसमें स्लांट हाइट तो दे नहीं रखी, तो सबसे पहले स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो पहले स्लांट हाइट निकालते हैं। तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 का आधा अपॉन 2 कर दिया, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दी, 7 5 जा 35, 7 4 जा 20, 7/4 सेंटीमीटर क्या आ गई रेडियस कोन की। अब 7/4 रेडियस आ गई, तो यही रेडियस कोन की भी है और हेमिस्फीयर की दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। हाइट ऑफ द कोन निकालनी है, तो क्या करें 5 में से 7/4 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने पहले भी बताया है कि जो रेडियस होती है इसी को घुमा के इस तरीके से बनता है। तो ये रेडियस है जो इसको घुमा के जब यहाँ टॉप पे ले आएंगे तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी, इसकी इतनी रेडियस ये कितनी है 7/4। कितनी रेडियस है 7/4। तो टोटल हाइट में से हमने ये वाली हाइट माइनस करनी है, तो 5 में से 7/4 क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो एलसीएम ले लिया, 4 5 जा 20 - 7 13/4 क्या आ गई हाइट आ गई। अब हमारे पास हाइट भी है और अब हमारे पास रेडियस भी है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है L² = h² + r²। तो h² क्या निकाला था हमने 13/4 रख दिया, रेडियस कितना निकाला था 7/4 रख दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। 169, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 7 का स्क्वायर हुआ 49, 4 का स्क्वायर हुआ 16। दोनों का ले लिया एलसीएम, ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। L² का L पकड़े रहे, स्क्वायर इधर भेज दिया, रूट हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 169 + 49 को, तो 218/16 आ गया। ठीक, 218 को 16 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा रूट के अंदर 13.625। अब इस रूट की वैल्यू निकालनी है, मेन बात ये है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, रूट की वैल्यू निकालनी है। तो पुराने 9th क्लास में हमने रूट निकालना सीखा था, एक और बार रिवीजन हो जाएगा। 13.625, 2 3 0 जितनी बनाए बढ़ा लो। अब इसमें करते क्या है अपन, पॉइंट के इधर ग्रुप बना देते हैं 2 2 के। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 हैं 13, तो एक ग्रुप बन गया, फिर पॉइंट के बाद फिर ये एक ग्रुप बना लिया 6 2 का। 0 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, एक और ये ग्रुप बढ़ा लिया, एक और ये ग्रुप बढ़ा लिया, जितनी हमें पॉइंट में वैल्यू लेनी हो। अब यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, क्यों, क्योंकि 3 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 या 9, 4 4 भी लिख सकते थे, लेकिन 4 4 जो क्या हो जाता 16 हो जाता, जो कि 13 ग्रुप से जो हमने एक ग्रुप बनाया है इससे बड़ा हो जाता। तो इसलिए 4 नहीं ले सकते, इसलिए 3 लिया, 3 3 या 9, रिमाइंडर कितना बचा 4, पॉइंट लगा दिया, 62 क्या कर लिया कैरी कर लिया। तो यहाँ क्या बचा हमारा 3, 3 को यहाँ डबल करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे 6, क्या लिख देंगे 6। अब 6 का इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि 4 6 2 में आ जाए। जो आपको अंक यहाँ लिखना है वो यही लिखना है, जैसे हमने 3 में करा था। तो 6 यहाँ लिखा, यहाँ भी 6 लिखा, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39 हो गया। 7 लिखते तो यहाँ भी 7 लिखते, लेकिन ये 462 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने क्या लिखा 6 लिखा। 6 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 396 आ जाएगा, फिर से माइनस करेंगे 66 आ गया, फिर ये 50 नेक्स्ट वाला ग्रुप हमने कॉपी कर लिया। यहाँ बचा 36 बचा हुआ है अभी तक, 36 का डबल करके यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72 का 6650 में कितनी बार डिवाइड करें, किस हिसाब से सेटिंग करें, तो 9 बार जाएगा ये, तो 9 यहाँ लिखा है, 9 यहाँ लिखा, फिर 9 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख लिया। इसकी हमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट से एक डेसिमल प्लेस तक हमें लेना है। ये 9 हो गया, तो इसी को राउंड ऑफ करके 3.7 ले लेंगे, तो हमारी L जो आ गई वो कितनी आ गई 3.7 आ गई। ठीक,
अब एल हमारी आ गई। अब टोटल सरफेस एरिया का सिंपल फार्मूला लगाना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एक हेमिस्फीयर है और एक क्या है, कोन है। हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 22/7 क्वेश्चन में दे रखा है। 22/7 इंटू 7/4 जो कि रेडियस है। रेडियस कितनी निकाली थी हमने 7/4, इसका स्क्वायर रख दिया। प्लस कोन का क्या सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई इंटू आर कितनी 7/4 इंटू एल कितनी निकाली 3.7। पाई कॉमन आ गया, 7/4 कॉमन आ गया, दोनों कॉमन बाहर ले लिए। इसके अंदर क्या बचा, एक तो 2 बचा और एक ये स्क्वायर है तो एक 7/4 बचा। एक बाहर चला गया, एक अंदर बचा। प्लस पाई और 7/4 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 3.7 बचा। 11/2, इस 7 से 7 काट दिया 2 बार और ये 11 बार कट गया। तो यहाँ बचा 11/2, यहाँ बचा 7/4 इंटू 2 प्लस 3/7, ये भी कट गया 2 बार। तो ये 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। 11/2 3.5 प्लस 3.7, तो 11/2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7.2। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 3.6। 11 और 3.6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इतना सरफेस एरिया उस बच्चे को कलर करना है लट्टू का। मेन जो है इसमें ये एल निकालने की ही ट्रिक है, ठीक है। इसको आपको रूट की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। रूट की वैल्यू को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं आप, बता रखा है मैंने करके, ठीक है। तो ये आपका सरफेस एरिया आ जाएगा लट्टू का जो कि बच्चे को कलर करना है। वही तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77th क्वेश्चन। 77th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड। 2 सॉलिड से मिलकर बना है, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। एक क्या है क्यूब है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, उल्टा होके कटोरी रख दी है, जिसमें क्या है हेमिस्फीयर है, ठीक है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, मतलब जो नीचे है बेस है इसको, ये क्या है क्यूब की शेप में है, क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है। विद एज 5 सेंटीमीटर, हर एक साइड क्यूब की क्या होती है बराबर होती है, क्यूब की हर एक साइड बराबर होती है। तो इसकी तीनों साइड क्या हो जाएंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट सारी 5 सेंटीमीटर की। एक एज दे दी, मतलब एक साइड दे दी 5 सेंटीमीटर की, तो सभी 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। और हेमिस्फीयर मतलब उल्टी कटोरी हेमिस्फेरिकल शेप की ऊपर रख दी है, उसका डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब टोटल सरफेस एरिया निकालो इस ब्लॉक का। अरे यार, क्यूब का और हेमिस्फीयर का। अब इसमें थोड़ा सा समझने का बस एक चीज है, सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसको हम छू सकें, ठीक है। तो आप कौन कौन से एरिया को छू लोगे, क्यूबॉइड के इधर वाले फेस को छू लोगे, इसके पीछे जो उधर फेस है उसको छू लोगे हाथ से, इधर साइड वाले फेस को छू लोगे, इधर साइड वाले फेस को छू लोगे, नीचे वाले फेस को छू लोगे। अब ऊपर वाले फेस को छूओगे तो इस वाली जगह को तो छू लोगे जो ये वाली बची हुई जगह है, लेकिन जितने पे कटोरी रखी है उसको नहीं छू पाओगे। इसके नीचे जो दबा हुआ है इस कटोरी को छू लोगे और इसके पीछे जो जगह बची है उसको छू लोगे। तो ये हो गया सरफेस एरिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये करना पड़ेगा कि जो पूरे क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला जो होता है, पूरे क्यूब के सरफेस एरिया में से ये कटोरी कैसी है, कटोरी गोल है ना, इतना सरफेस एरिया काट दो। तो ये क्या सरफेस एरिया है, ये बेस है, किसका बेस है, कटोरी का बेस है। तो कटोरी का बेस है लेकिन सर्कुलर शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर की शेप का है। तो सबसे पहले क्यूब का हमने सरफेस एरिया ले लिया, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से क्या माइनस कर देंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब कटोरी जो उल्टी है उसका जो है गोल सिरा, इसको क्या कर दें माइनस, किसमें से, क्यूब के सरफेस एरिया में से, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि गोल है, ये उल्टा करके कटोरी को रखा हुआ है, इतना काट दें। और प्लस क्या कर दें, कटोरी का सरफेस एरिया जो ऊपर का है जिसपे हम हाथ लगा पाएंगे, गोल गोल हाथ लगा पाएंगे ना उसमें,
वो ऐड कर दें, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया भी तो रहेगा हमारे हाथ में गोल गोल सा, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर दें। क्या करा हमने, दोबारा समझिए, पूरे क्यूब के सरफेस एरिया में से हमने जो बेस है, जो इसको रखा हुआ है ऐसा उल्टा रखा हुआ है जो, ठीक है ना, इस वाला एरिया को गोल, ये वाला माइनस कर दिया हमने, क्योंकि उस पर हाथ नहीं लगा पाएंगे अपन, तो वो माइनस कर दिया बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और ऐड क्या कर दिया, जो ऊपर का गोल गोल है, ठीक है ना, कटोरी का जो ऊपर का शेप है हेमिस्फेरिकल शेप, उसको हमने इस पे ऐड कर दिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब फॉर्मूला देख लेते हैं किसका क्या कैसे होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, 6a²। 6a² मतलब 6 और a मतलब साइड, जो इसकी साइड हो, क्यूब की सारी साइड बराबर होती है तो a² होता है, ठीक, माइनस πr²। हेमिस्फेरिकल उल्टी कटोरी है, तो ऊपर का जो बेस है कटोरी का, ठीक, कटोरी ऐसे रखी हुई है, जो ऊपर का जो एरिया है जो ढक रखा है उल्टा करके, उसको माइनस करेंगे तो πr² माइनस कर दिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले लिया, जो कटोरी है उसके ऊपर का हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस वो ले लिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक। ये सारे फॉर्मूले लिख गए हमारे। क्या करा हमने, क्यूब का सरफेस एरिया टोटल, उसमें से जो हेमिस्फेरिकल जो बाउल है उसका बेस एरिया वो माइनस कर दिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया बाउल का हेमिस्फीयर का प्लस कर लिया। ये फॉर्मूले अगर दोनों नहीं समझ में आ रहे तो फॉर्मूले की वीडियो में जाना, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले की शुरुआत की 6 से 7 वीडियो है इस पूरी सीरीज में, ठीक। तो अब यहाँ को इसको सॉल्व करेंगे अपन। 6a², a मतलब साइड का स्क्वायर है, तो साइड इसकी कितनी है, 5 है, 5 × 5 रख दिया। अच्छा, 2πr² में से πr² माइनस कर दिया, क्या बचा, πr² बचा। पाई की वैल्यू रख दी, r कितना है 4.2 डायमीटर है, r कितना हो गया 2.1 हो गया, डायमीटर कितना है 4.2 है, r कितना हो गया उसका आधा 2.1, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 50 22/7 2.1 × 2.1 अलग अलग लिख लिया। 7 को इस 21 से काट दिया, 0.3 आ गया, इंटू 21, 0.3 का 150 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, 0.3 का 22 में मल्टीप्लाई कर दिया, 6.6 आ गया, और 2.1 ऐसे इट इज लिख लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 13.86 आ गया, और 150 ऐसे इट इज लिख लिया। इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है इस आकृति का, इस मॉडल का, ठीक है ना, इस डेकोरेटिव ब्लॉक का, जिसके नीचे क्यूब है और ऊपर उल्टा करा इसमें क्या रखा है, हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और सीबीएसई में भी आया है। ये सीबीएसई में ये आया हुआ है 2009 में, 2016 में और 2019 में, तीन बार आया है। 2016 में भी आया है, 19 में भी आया है और 9 में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, ये है इसका, ठीक है ना। फॉर्मूले जो है इसको डिटेल्ड वे में फॉर्मूले की वो दे रखी है वेबसाइट, उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28th क्वेश्चन है, का क्वेश्चन है, और ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, एक ट्रिक पूछी हुई है। क्या है, क्यूबॉइडियल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबॉइडियल ब्लॉक है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। ये क्वेश्चन एक इसमें से थोड़ा अलग है कि भैया ऊपर जो हेमिस्फीयर बनेगा इस क्यूब के ऊपर, क्यूबॉइड के ऊपर, इस क्यूब के ऊपर, तो ये हेमिस्फीयर की मैक्सिमम डायमीटर क्या होगी, ये थोड़ा सा एक इसमें पूछा। तो भैया पहली चीज़ तो ये क्यूब है, इसकी लेंथ भी हाइट होगी, ब्रेथ भी, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होंगी, सेम होंगी, 7 7 7 बिल्कुल बराबर का होगा ये, क्योंकि क्यूब की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल। अब इसकी एक साइड के ऊपर मान लो टॉप पे अगर हेमिस्फीयर कटोरी बनी हुई है, आधी कटोरी बनी हुई है हेमिस्फीयरिकल गोलाकार, तो उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, मैक्सिमम डायमीटर मैं बोल रहा हूँ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बने, मैक्सिमम इसका कितना है 7, तो मैक्सिमम डायमीटर कितना बनेगा, 7 का ही बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि बेस इसका 7 का हो और 9 डायमीटर की बन जाए इसके ऊपर कटोरी। तो मैक्सिमम डायमीटर की कटोरी इसकी कितने ऊपर बनेगी, 7 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर की है।
तो 7 सेंटीमीटर की गोलाकार का एक कटोरी इसके ऊपर बन सकती है, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, 7/2। बस ये एक ट्रिक है इसमें छोटी सी, जो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा अलग सा पूछा है, और बाकी तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं भैया। पूरा क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लो, उसमें से जो कटोरी का जो है, कटोरी जो रखी है उसका जो बेस का एरिया है वो माइनस कर दो, और कटोरी का कर्ड सरफेस एरिया प्लस कर दो। तो हमने ये क्या करा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या प्लस कर दिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कटोरी के ऊपर का जिसको हम छू सकते हैं वो इसमें प्लस कर दिया, माइनस क्या कर दिया, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कटोरी है जो कि उस क्यूबॉइड के ऊपर यूं रखी हुई है, जो कटोरी का गोलाकार है, जो नीचे की जो शेप है वो जो छिप गई है जिसको हम छू नहीं सकते, वो कर्ड सरफेस एरिया के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हम उसे टच नहीं कर सकते। कटोरी यूँ उल्टी फिक्स होगी उसके ऊपर, उसको निकालना तो है नहीं, वो यूँ फंसी हुई है। तो वो वाला एरिया जो गोल नीचे वाला पोर्शन है वो हम माइनस करना पड़ेगा, जो गोल है बिल्कुल। तो वो कितना होता है, πr²। पहले क्वेश्चन में भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब इनके फॉर्मूले रख लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6a²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कटोरी के ऊपर का कर्व्ड सरफेस, टोटल नहीं कर्व्ड, तो कर्व्ड रख लिया 2πr²। माइनस क्या कर दिया, उसके नीचे का बेस जो छुपा हुआ है उसके ऊपर, ठीक, πr² कर दिया। 2πr² में से πr² कैंसिल हो गया, तो 6a² प्लस πr² बचा। ए की वैल्यू क्या है, साइड ऑफ द क्यूब कितनी है, 7, तो 6 × 7 × 7 रख दिया। पाई की वैल्यू रख दी 22/7। आर की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम अपन ने कहा था, तो मैक्सिमम कितना था, 7 का ही बनेगा, तो रेडियस कितनी हो गई थी, 7/2 इस हेमिस्फीयर की। तो भैया यहाँ पे 7/2 रख दी, उसका कर दिया क्या, स्क्वायर। सिंपल सा कहानी है सर। 6 × 7 × 7 22/7, 7/2। ठीक, यहाँ 11 बचा, 11 का 7 में मल्टीप्लाई करा 77, और एक 2 बचा, ये लिख दिया। 77 का 2 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 38.5, 294 एज इट इज उतार लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडियल ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, थोड़ा सा ट्रिक दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि आपको क्यूबॉइडियल ब्लॉक दे रखा था और पूछा था उसके ऊपर का जो हेमिस्फीयर बनेगा उसकी मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा। तो मैक्सिमम डायमीटर क्वेश्चन में यहाँ पे जो साइड है उसी के ऊपर बनना है, तो उसी के बराबर होगा, तो 7 हो गया। अगर यहाँ 8 होता तो डायमीटर कितना हो जाता, 8/2 मतलब 4। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर इसका आ गया सरफेस एरिया का 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 क्वेश्चन, ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था, जो हेमिस्फीयर था वो क्यूबॉइड के ऊपर रखा हुआ था। जो क्यूबॉइड था, जो क्यूब की शेप का था, क्यूब उसके ऊपर रखा हुआ था। अब ये क्या है, इसमें से काट के निकाल दिया गया है, ये फ़र्क है। पहले हम इसके ऊपर रख रहे थे, अब इसमें से काट के निकाल दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है मैटर। A hemispherical depression is cut out from one face of the cuboidal wooden block। ठीक है, एक क्यूबॉइडियल वुडन ब्लॉक में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट के निकाल दिया गया है, सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। इस तरीके से निकाला गया है, जो डायमीटर है इसका क्यूब का, जो कि L है, वो L किसके बराबर है, एज ऑफ द क्यूब के। मतलब क्यूब की जो साइड है वो भी L है, और जो इसका डायमीटर है वो भी L है। तो डायमीटर L है तो रेडियस कितनी हो गई, L/2। तो L/2 यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे लिख दी, और ये कुछ इस तरीके से काट के निकाला गया है इसमें से। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो सरफेस एरिया है वो रिमेनिंग सॉलिड का निकालो। अब क्या मिलेगा, अपना फॉर्मूला वही रहेगा क्या। अब इसमें से थोड़ा सा समझने की बात यह है कि इसमें से जब काट के निकाला है तो एक सरफेस एरिया तो कौन सा हो गया, जो चारों तरफ आपके क्यूब को दिख रहा है, मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो भैया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया, जो कि पहले क्वेश्चन में कितना था, 6a² ही रखा हुआ है। ठीक, प्लस क्या कर दिया हमने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अरे सर,
ये तो पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने प्लस करा था, वो ऊपर की तरफ था, तो ऊपर की तरफ तो हाथ फेरने में दिख रहा था भैया, ऊपर की तरफ हाथ फेरने में दिख रहा था। अब इसके अंदर काट दिया है तो एक सरफेस बढ़ गया ना, उसमें भी अंदर अगर आप हाथ फेरोगे तो हाथ तो फिर जाएगा, तो वो भी कर्व सरफेस एरिया में काउंट होगा। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। तो इसके अंदर काटा हुआ है लेकिन आप हाथ फेर सकते हो उस पूरे में, ठीक है ना, अंदर की तरफ, तो वो कर्व सरफेस एरिया अंदर से हो जाएगा। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाया जाता है इसमें और प्लस करा जाता है माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर। उस वाले क्वेश्चन में क्या करा था, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। उस समय ये ऊपर रखा था तो बेस कह दिया था। अब इसको उल्टा नीचे से काटा हुआ है तो बेस को क्या कह दिया, टॉप कह दिया। ये टॉप हो गया ना, ये नीचे हो गया, इसलिए इसको टॉप कह दिया। कट हो ही रहा है, कल कट इसका गोला ही रहा है, क्योंकि इसको आप छू नहीं पाओगे, ये गायब कर दिया, इसमें से काट के निकाल दिया। तो नीचे की जो कटोरी है, ऊपर का जो बेस है वो गायब है, तो ये पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो माइनस इसको कर देंगे, एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे इसको ऊपर रखें चाहे इसके नीचे से काटें। फॉर्मूला देखिए आप, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर रहे थे, उसमें भी प्लस कर रहे थे, तो माइनस उसमें क्या कर रहे थे, एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर। टॉप ऑफ हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर काटा हुआ है, इसलिए टॉप कह दिया। अब इसको पुराने क्वेश्चन में ऊपर रखे हुए थे तो बेस कह रहे थे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये मेन डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, चाहे आप इसके ऊपर रखें चाहे अंदर रखें, सरफेस एरिया दोनों केस में ही क्या होगा, बराबर होगा। ये समझने वाली बात। तो आगे आप फॉर्मूला रख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6a स्क्वायर होता है, ए यहाँ पे क्या है, एल है, तो 6l स्क्वायर रख दिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, रख दिया। एरिया ऑफ टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर रखा हुआ है, अब यूँ रखा हुआ है तो ये टॉप हो गया, अगर यूँ रखा होता तो बेस कह देते, मेरी बात समझ रहे हैं ना। यूँ रखा है तो टॉप कह दिया, तो ऊपर का क्या है, पाई आर स्क्वायर, वो पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। 6l स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, पाई आर स्क्वायर बचा। 6l स्क्वायर लिख लिया, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस l/2, तो l/2 इंटू l/2 कर दिया, 2 से 22 कट गया 11 बार, ठीक। 6l स्क्वायर ऐसे उतार लिया, 11 ऐसे उतार लिया, l इंटू l स्क्वायर हो जाएगा, और 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14, गलती हो गई यहाँ, 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 14, तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, गलती हो गई यहाँ। ओह मिस्टेक, ठीक। तो यहाँ पे भी यहाँ 14 है, तो यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। अब 14 एलसीएम आ जाएगा तो 6 का मल्टीप्लाई 7 में नहीं होगा, किसमें होगा, 14 में। कितने होगा, 14 में होगा भैया। यहाँ 14 एलसीएम आ जाएगा, 6 इंटू 14 प्लस 11 एल स्क्वायर। अब 6 का पहाड़ा करो, 14 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 6 4 से 24 का 4 कैरी 2, ठीक। 6 1 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8, तो यह कितना आ गया, 84 एल स्क्वायर प्लस 11 एल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 14, ठीक। अब 84 को और 11 को क्या कर दो, प्लस कर दो भैया, तो यहाँ पे प्लस करोगे तो 4 और 1 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 5, और 8 और 1 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 9 अपॉन क्या आ जाएगा, 14, ठीक। तो 95/14 एल स्क्वायर, जो कि ये सरफेस एरिया है तो इसके यूनिट नहीं दे रखी कहीं पे, इसलिए चुपचाप स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। तो अगर आप हेमिस्फीयर को ऊपर रखिए चाहे उसके अंदर काटिए, ठीक है, फॉर्मूला जो है वो यही रहेगा, सेम, कंफ्यूज नहीं होने का है। एनसीईआरटी का सवाल है ये भी, और ये सीबीएसई में भी आया है, 2010 में आया और 2014 में आया हुआ सवाल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर टू इट्स 2 एंड्स।
अब ये कैप्सूल है वो कौन सी शेप का है, सिलेंडर शेप का है, सबको पता है ऐसा होता है। और दोनों एंड पे इनके क्या है हेमिस्फीयर है, क्या है हेमिस्फीयर, ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कैप्सूल की लेंथ कितनी है भैया 14 mm। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और डायमीटर कितना है 5 mm। फाइंड इट सरफेस एरिया, फाइंड इट सरफेस एरिया निकालो। तो अब इसमें तीन चीज़ें हैं, दो तो क्या है हेमिस्फीयर है और एक बीच में क्या है सिलेंडर है। अब ये जो हेमिस्फीयर है यहाँ पे इसकी डायमीटर कितना दे रखा है 5 mm, तो यहाँ से यहाँ तक का 5 mm का डायमीटर होगा। जब ये 5 mm का डायमीटर है तो हमने पहले भी आपको बताया हुआ है बहुत से क्वेश्चन में कि इसको रेडियस मानेंगे, रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5, और इस रेडियस को मान के उस तरीके से हेमिस्फीयर बनाया जाता है ये, ठीक है ना। जब यूँ बनाया जाता है तो ये लेंथ भी कितनी होगी 2.5 हो गई, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 2.5। इसी तरीके से दूसरे एंड पे ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी, ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। तो 2.5 और 2.5 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और टोटल लेंथ कितनी है 14, उसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 9। तो सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी 9, तो सिलेंडर की लेंथ 9 हो गई, और हेमिस्फीयर के दोनों 2.5 है ही, रेडियस जो है गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है 5, रेडियस हमने निकाल ली 2.5 का आधा करके, ठीक। अब सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, एक सिलेंडर है तो कर्व सरफेस एरिया और सिलेंड्रिकल पोर्शन, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया निकाल लो, प्लस सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और दो हेमिस्फीयर, जो दोनों एंड में दो हेमिस्फीयर है उन दोनों के सरफेस एरिया निकाल लो और दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ द सिलेंडर निकाल ली 2.5 और 2.5 14 में से माइनस करके 9 आ गई हमारी। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh इंटू 2 क्यों, दो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का 2πr² इंटू 2 कर दिया, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और r कॉमन है, ले लिया बाहर। इसमें क्या बता 2πr कॉमन ले लिया, h बचा, h लिख दिया। इसमें 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया और एक r कॉमन ले लिया, यहाँ 2 बचा और इसमें से एक r बचा वो ले लिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22.7, r 2.5 है यहाँ रख दिया, h की वैल्यू 9, हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू r की वैल्यू 2.5, ठीक। यहाँ तक क्लियर मैटर। उसके बाद क्या करा 2 ऐसे का ऐसा ही 22.7, 2.5, 9, 2 का 2.5 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। फिर 2 एज इट इज 22.7, 2.5, 9 और 5 को ऐड कर दिया 14 हो गया, ठीक। 7 2 या 14, 2 बार कट गया, क्या क्या बच गया 2, 22, 2.5 और ये 2 इंटू 22 44, 25 इंटू 5 5 4 20, 220 mm²। ये आ गया क्या सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है ना। कुछ ऐसी शेप है इसकी, 5 mm डायमीटर है, 14 mm पूरी कैप्सूल की क्या दे रखी थी लेंथ दे रखी थी। तो हमने 2.5 इस वाले हेमिस्फीयर की रेडियस और 2.5 उस वाले की, इन दोनों को ऐड करके 14 में से माइनस कर दिया। 2.5 कितना हो गया 2.5 5 हो गया, 14 में से माइनस करा, लेंथ ऑफ द सिलेंडर आ गई 9, ठीक है। बाकी एज इट इज सरफेस एरिया के फॉर्मूले में हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हमारा सरफेस एरिया आ गया कैप्सूल का। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है।